हेलो एवरीवन, आज का ये वीडियो होने वाला है फिजिक्स के ऊपर। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि ना ही सिलेक्शन को डिटरमाइन करता है बल्कि रैंक को भी डिटरमाइन करता है। यह और सब्जेक्ट जैसे कि बायोलॉजी की तरह नहीं है। बायोलॉजी क्या है कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि मोस्टली स्टूडेंट का अच्छा होता है, जिसमें 340 350 मार्क्स लाना लगभग सारे स्टूडेंट ले ही आते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन फिजिक्स लगभग सबका वीक ही होता है। तो फिजिक्स आपका सिलेक्शन को तो डिटरमाइन करता है जैसे कि बायोलॉजी करता है, लेकिन रैंक को भी डिटरमाइन करता है। क्योंकि अगर फिजिक्स में मार्क्स आपका अच्छा आएगा तो आप उस कैटेगरी में आ जाइएगा जो कि नॉर्मल कैटेगरी से ऊपर होता है। तो ये वीडियो में कंप्लीट फिजिक्स के ऊपर बात करने वाला हूँ, सारा चीज़ फिजिक्स का डाउट इसमें सॉल्व करने वाला हूँ आपका। इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैं क्या क्या डिस्कस करने वाला हूँ एक बार बता देता हूँ। इस वीडियो में सबसे पहले हाउ टू स्टडी फिजिक्स, फिजिक्स को पढ़ना कैसे है। दूसरा, वेयर टू क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करना है। हाउ टू सॉल्व ए न्यूमेरिकल, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, रिवाइज कैसे करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। दूसरा, फिर बैकलॉग कैसे कंप्लीट करना है, जो कि मोस्टली स्टूडेंट का 11th क्लास का बैकलॉग बन जाता है। उसका डेली हैबिट क्या है रखना है ताकि फिजिक्स आपका स्ट्रांग हो सके जो भी बचा हुआ टाइम है उसमें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं अपना बात करूं तो मेरा फिजिक्स में जब मैंने नीट 2022 दिया था उसमें मेरा 12 से 16 मार्क्स आया था, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन ही मैंने अटेम्प्ट किया था क्योंकि आता ही नहीं था मुझे क्वेश्चन। उसके बाद जब मैंने 23 में पेपर दिया तो लगभग 150 मार्क्स आया था। तो यहाँ से यहाँ जो एक साल में ये टर्न ओवर हुआ है, ये कैसे हुआ, मैंने क्या किया था, वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले नो योर करेंट सिचुएशन, अपना करेंट सिचुएशन को एनालाइज करो कि अभी तुम कहाँ पे हो, तुम्हारा मार्क्स कितना आ रहा है, 100 150 कितना मार्क्स अभी आ रहा है तुम्हारा टोटल, और फिजिक्स में स्पेशली तुम्हारा कितना मार्क्स आ रहा है, 50 60 70 कितना मार्क्स आ रहा है, उसको एनालाइज करो अपना करंट सिचुएशन को। उसके बाद अपना मिस्टेक को आइडेंटिफाई करो कि तुमसे गलती हो कहाँ रहा है एंड तुम्हारा वीक टॉपिक क्या क्या है। जैसे किसी का रोटेशनल वीक रहता है, किसी का एसएचएम नहीं समझ आता है, कौन सा तुम्हारा टॉपिक वीक है उसको तुम एनालाइज करो एंड उसके ऊपर काम करो, तुम्हारा इंप्रूवमेंट जरूर होगा। यही प्रोसेस होता है। अपना टॉपिक को एनालाइज करो कि तुम्हारा कहाँ गलती हो रहा है, कितना मार्क्स आ रहा है। सबसे पहले अपना करंट सिचुएशन को एनालाइज करो, उसके बाद अपना गलती को एनालाइज करो, उस गलती पे काम करो, इंप्रूवमेंट जरूर होगा। इस ट्रायंगल को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इस ट्रायंगल का जो 3 पार्ट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी सब्जेक्ट को अपना स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। सबसे पहले उस सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होना चाहिए, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए जितना भी टॉपिक है, तभी वो सब्जेक्ट अच्छा होगा। दूसरा कि स्मार्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना है, एक लाइन से बैठे एक लाइन से सारा कर दिए। जैसा पेपर में पैटर्न है वैसा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। एंड थर्ड की कंसिस्टेंसी बनाए रखना है, किसी भी सब्जेक्ट का ये की फैक्टर है। अगर कंसिस्टेंट रहोगे तो कितना भी भारी से भारी चीज़ है वो समझ आ जाएगा। एंड स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं कि फिजिक्स को कैसे अपना अच्छा करना है। सबसे पहले अपना बेसिक को क्रिस्टल क्लियर करना है। वो कैसे होगा, लेक्चर देखने से होगा। लेक्चर अच्छे से ध्यान से देखने से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एंड जो बेसिक चैप्टर है जैसे यूनिट डायमेंशन, बेसिक मैथ, ये सब बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, इसका कॉन्सेप्ट जो रहता है सारे चैप्टर्स में यूज होता है। तो ये चैप्टर स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इस चैप्टर के ऊपर एकदम अच्छे से ध्यान देके पढ़ना है एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना हो सके और सब चैप्टर से ज़्यादा करना है। एंड मॉडर्न फिजिक्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद फोकस करना है हाई वेटेज चैप्टर पे, क्लास 11 का हो या क्लास 12 का हो। सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है जिससे क्वेश्चन ज़्यादा आता है उस क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना है। ऐसा नहीं है बाकी चैप्टर नहीं पढ़ना है, इन सब चैप्टर को उस सब चैप्टर से ज़्यादा पढ़ना है, ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है इन सब चैप्टर में। मैकेनिक्स हो गया, थर्मोडायनेमिक्स, वर्क, पावर, एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, ये सबसे भर भर के क्वेश्चन आते हैं, इस सब पे ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। एंड एक चैप्टर का लिस्ट बनाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट से लिस्ट इंपॉर्टेंट का। इंपॉर्टेंट इन द टर्म ऑफ मार्क्स का कितना ज़्यादा क्वेश्चन आता है उस चैप्टर से। एंड पढ़ना इस अकॉर्डिंग नहीं है कि इस चैप्टर से 10 क्वेश्चन आता है, इस चैप्टर से 7 क्वेश्चन आता है, इस चैप्टर से 5 क्वेश्चन आता है तो पहले ये पढ़ेंगे फिर ये पढ़ेंगे। ऐसा नहीं करना है, पढ़ना आपको सीरियली वाइज है। जैसे पहले चैप्टर 1 हुआ, फिर चैप्टर 2 हुआ, फिर चैप्टर 3, चैप्टर 4, ऐसे ही पढ़ना है। बस जिस चैप्टर जो इंपॉर्टेंट चैप्टर के लिस्ट में है उस पर ज़्यादा फोकस करना है, उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। और ये चीज़ को फॉलो करना है रिवीजन के टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट को ज़्यादा रिवीजन करना है और पहले रिवीजन करना है। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस इज एवरीथिंग, इस बात को दिमाग में बैठा लेना है, क्योंकि एग्जाम में आपसे थ्योरी नहीं पूछा जाएगा। कोई ये नहीं बोलेगा कि ये कॉन्सेप्ट हमको समझा दो, ये उससे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, एमसीक्यू सॉल्व करना पड़ेगा। इसीलिए सबसे पहले इजी क्वेश्चन को सॉल्व करो, देन मीडियम, देन हार्ड। डायरेक्ट हार्ड पे मत जंप कर जाओ वरना नहीं बनेगा क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना कहाँ से, सबसे पहले क्लास वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जो क्लास में पढ़ाया गया है उस क्वेश्चन को पहले तुम्हारा सॉल्व होना चाहिए अच्छे से। देन उसका सॉल्व एग्जाम्पल को, ये बहुत जरूरी है, सॉल्व एग्जाम्पल को नहीं करते हैं, इससे क्वेश्चन भी आता है एंड ये जरूरी भी है, क्योंकि सॉल्व एग्जाम्पल को हाथ ढक के, आंसर ढक के सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे
तो एक तो सबसे पहले बेसिक मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हार्ड नहीं पड़ेगा, जहाँ भी डिफिकल्टी होगा तो आंसर देख सकते हैं। देन उसके बाद अपना डीपीपी और प्रैक्टिस सीट पे जाना है, देन पीवाईक्यू पे जाना है, अगर उसके बाद टाइम मिले तब मॉड्यूल पे जाना है, डायरेक्ट मॉड्यूल पे नहीं कूद जाना है। पहले क्लास वाले क्वेश्चन को दोबारा करना है चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, फिर ये। इस बात को, ये फ्लो को याद रखना है, इसी फ्लो में क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। देन उसके बाद सॉल्व कैसे करना है न्यूमेरिकल को जो सॉल्व करना है ये आपको 3 स्टेप में सॉल्व करना है। सबसे पहले रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड अंडरलाइन द की डाटा, मतलब आपको अंडरलाइन करना है डाटा को, सीधा पढ़ते हुए नहीं जाना है कि हाँ एकदम रीडिंग मार रहे हैं, लेकिन इसमें क्या होता है गलती हो जाता है, इसीलिए आपको केयरफुली पढ़ना है और अंडरलाइन भी करना है। क्योंकि क्वेश्चन अगर रहेगा कि फाइंड द नॉट ट्रू, विच वन इज नॉट ट्रू, अब नॉट ट्रू आदमी उतना दिमाग से नहीं देखता है, ट्रू देख लिया तो ट्रू लगा देता है, लेकिन नॉट ट्रू का क्या मतलब है, तो फॉल्स हो गया। क्वेश्चन जानबूझ के घुमा के आता है, लेकिन यही चीज़ आपको ध्यान से पढ़ना है। एंड उसके बाद फॉर्मूला लगाना है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। फिजिक्स में कुछ भी क्वेश्चन है उसमें कौन सा फॉर्मूला आपको लग रहा है कि अप्लाई होगा डाटा के बेसिस पे, तो वो फॉर्मूला को लिखना है। एंड फॉर्मूला को लिखने के बाद उसमें वैल्यू पुट करना है, जो भी वैल्यू दिया हुआ है उसको सॉल्व करना है। सिंपल ऐसे ही करना है। सबसे पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है अंडरलाइन करके, उसके बाद फॉर्मूला लगना है, उसके बाद फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। उसके बाद शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, ये क्वेश्चन सबका रहता है। शॉर्ट नोट्स में क्या लिखना है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट कोई भी हो सकता है, ये सब का अलग अलग हो सकता है। जो पॉइंट आपको लग रहा है कि हाँ इंपॉर्टेंट है उसको उसमें नोट डाउन कर लेना है। फॉर्मूला सारा लिखना है, जितना भी फॉर्मूला है। अगर कोई कॉन्सेप्ट है जो कि भूल जाते हैं बार बार, वोलेटाइल कॉन्सेप्ट है तो उसको नोट डाउन करना है। कोई पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू बहुत सारा ऐसा होता है जो कि थोड़ा हार्ड रहता है, नहीं एक बार में बनता है, तो वैसा पीवाईक्यू अगर सर क्लास में बताएं तो उसको अपने शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करना है। उसके बाद ग्राफ है, कोई भी ऐसा डाटा है, कोई भी वैल्यू है, कोई भी कांस्टेंट का वैल्यू है, वो सबको नोट डाउन करना है। जैसे मैं अपना शॉर्ट नोट अगर दिखाऊं तो जैसे ये मेरा शॉर्ट नोट है करंट इलेक्ट्रिसिटी का है, इसमें देख सकते हो सबसे पहले मेरा शॉर्ट नोट लॉन्ग नोट सब यही था, ऐसा मैंने बनाया था। सबसे पहले उसका डिफिनेशन लिख दिया, उसके बाद ये स्केलर है कि वेक्टर है, उसका इसका डायमेंशन क्या है, यूनिट क्या है, सीजीएस यूनिट क्या है, फिर इसका फॉर्मूला एट ए टाइम टी क्या होता है और इन टाइम टी क्या होता है, मतलब एवरेज का ये फॉर्मूला सब एवरेज का ही फॉर्मूला है। इस तरह करके अपना शॉर्ट नोट्स बनाना है। सारा कॉन्सेप्ट इसमें लिखा हुआ है, देख सकते हो सारा चीज़ लिखा हुआ है। इसी तरह करके आपको भी बनाना है। जैसे कि अगर लेंथ अगर चेंज हो रहा है, एरिया कांस्टेंट है, तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है, सबको पता है। अगर यही चीज़ शॉर्ट में बना के बार बार रिवाइज करोगे तो क्यों नहीं स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे वॉल्यूम अगर कांस्टेंट रहता है, लेंथ चेंज हो रहा है, तब आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर होता है। इसी तरह करके अपना एक शॉर्ट नोट्स बनाओ और उसको बार बार रिवाइज करो, तभी वो कॉन्सेप्ट अच्छा बनेगा। और ये जो शॉर्ट नोट है ये मेरा टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है, अमन मेडवर्ल्ड का टेलीग्राम चैनल है, उस पर जाके आप सर्च करोगे तो पूरा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा। लेकिन मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि शॉर्ट नोट्स अपने से बनाना, इससे रेफरेंस ले लेना कैसे बनाना है, कौन कौन सा पॉइंट ऐड करना है, बाकी बनाना अपने से शॉर्ट नोट्स अपना, वो ज़्यादा यूजफुल होता है। देन इसके बाद रिवाइज स्मार्टली, आपको रिवीजन अच्छे से करना है। रिवीजन करना कैसे, सबसे पहले फॉर्मूला और शॉर्ट ट्रिक का जो नोटबुक आपने बनाया है उसको अच्छे से रिवीजन करते हुए चलना है लगभग हर समय। उसके बाद फ्लैश कार्ड और स्टिकी नोट को, अपने जो डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है उसका फ्लैश कार्ड और स्टिकी नोट को अपने दीवार पे चिपका लेना है और उससे ही रिवीजन करना है। जैसे कहीं भी आ रहे हैं जा रहे हैं तो नोट्स दिख रहा है कि हाँ दीवार में ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो वो चीज़ दिमाग में बार बार बैठ जाता है, बार बार देखने से नोट्स बार बार नहीं उल्टाया जाता है। इसीलिए फ्लैश कार्ड या स्टिकी नोट बना के अपने दीवार में चिपका लो जो कॉन्सेप्ट हार्ड लगता है। बाकी अपना जो शॉर्ट नोट्स का बुक है उसको बार बार रिवाइज करते चलो। देन उसका टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम सबसे पहले किसी भी न्यूमेरिकल के लिए अपना टारगेट लेके चलो कि 1 मिनट में सॉल्व करना है। ये चीज़ कब करना है, जब आपसे क्वेश्चन सॉल्व होने लगे तब, स्टार्टिंग से शुरू से नहीं करना है, शुरू में टाइम देना है। देन उसका जब सॉल्व होने लगे उसके बाद क्या करना है कि हर एक क्वेश्चन पे 1 मिनट आपको देना है। 1 मिनट में हमको क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करना है कि होता है कि नहीं होता है। उसके बाद अगर 1.5 मिनट भी हो गया, नहीं सॉल्व हो रहा है, अगर हो रहा है तो ठीक है टाइम देना, अगर नहीं हो रहा है 1.5 मिनट से कुछ एकदम स्टक है, कुछ आ ही नहीं रहा है, तो मूव ऑन कर जाना है, दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसको जब कंप्लीट हो जाएगा तब वापस आके देखना है। देन उसका बैकलॉग जो बन जाता है, क्लास 11 का मोस्टली स्टूडेंट का बैकलॉग बन जाता है, मेरा भी बैकलॉग बन गया था। तो इसमें करना क्या है, मैं एक शेड्यूल बना के लाया हूँ कि कंप्लीट डे वाइज का है और कंप्लीट चैप्टर का है, उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि वोलेटाइल टॉपिक है दिमाग से निकल जाता है, ये तीनों का मैं लिस्ट बनाया हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी इसको डाल दूंगा, एक बार आप देख लो। मैं अगर पढ़ूंगा तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। डे 1, डे 2, 3 में क्या करना है, 4, 5 में क्या करना है, पूरा 11 का इसमें दिया हुआ है, किस दिन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। इसको आप एक बार देख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। अगर 11 पढ़ लियो तो अच्छा बात है, एक बार फिर से इसी बहाने तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा पूरा 11 के चैप्टर का 20 दिनों में। अगर नहीं पढ़े हो तो सीरियसली होके
20 दिन तक अपना पूरा 11th का बैकलॉग जो बन गया उसको कंप्लीट करने का कोशिश करो। और नेक्स्ट 21 से 30 डे में आपको क्या करना है, हर एक दिन 2 से 3 चैप्टर उठाना है, उसको रिवाइज करना है अपने शॉर्ट नोट्स और फ्लैश कार्ड से। देन उसके बाद लास्ट 10 ईयर के PYQ को सॉल्व करना है। एंड इसके बाद आता है कि एक्स्ट्रा डेली हैबिट क्या होना चाहिए ताकि फिजिक्स स्ट्रांग हो सके। तो मॉर्निंग में 15 मिनट फॉर्मूला को रिकॉल करना है डेली। ये चीज़ डेली करना है कि सुबह जैसे ही उठे 15 मिनट के लिए अपना शॉर्ट नोट्स निकाले, उससे फिर अपना रिवाइज कर रहे हैं फॉर्मूला को। एक बार गो थ्रू हो रहे हैं, एक बार दिमाग में देख रहा है, आंख देख रहा है ना, दिमाग में बैठ जाएगा। देन उसके बाद इवनिंग में क्या करना है, 20 मिनट तक अपना एरर नोटबुक को रिव्यू करना है। जो मैंने बताया था कि जब भी टेस्ट दो तो एक अपना मिस्टेक नोटबुक बनाओ, उसमें अपना एरर को लिखो। तो उसमें अपना 20 मिनट, लगभग 15 से 20 मिनट देख के अपना उसको एनालाइज करना है कि हाँ ये मैंने गलती किया था, आगे नहीं करना है। देन वंस ए वीक टीच ए टफ चैप्टर। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये कर लेते हो तो कॉन्सेप्ट एकदम परमानेंटली दिमाग में बैठ जाएगा। करना क्या है, जैसे कोई चैप्टर हमने पढ़ लिया, जैसे कि मोशन इन वन डे हम पढ़ लिया, अच्छा से हमको सारा कॉन्सेप्ट आ गया, तो अपना एक दोस्त को चुनो, उसको अपना पूरा चैप्टर को सुना दो अच्छे से कि हाँ इसमें ये फॉर्मूला होता है, ऐसे ऐसे होता है, फिर उसका ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है, तो ये कॉन्सेप्ट है, इसका ये डिफिनेशन होता है, इसमें ये की पॉइंट है, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बताओ। बोलने से भी रिवीजन होता है, देखने से भी, सुनने से भी और बोलने से भी, तीनों से रिवीजन होता है। तो ये चीज़ तुम कर सकते हो। अगर कोई नहीं है तो एक ब्लैंक पेपर लो, ब्लैंक पेपर में जितना दिमाग में आ रहा है वो चैप्टर में वो फॉर्मूला को लिखते जाओ। हाँ इसका ये था, इसका ये था, ये फॉर्मूला लिखो। इस तरह से अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। ये मैंने सारा पॉइंट बता दिया कि फिजिक्स में क्या क्या करना है, कैसे स्ट्रांग बनाना है। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो। और कहीं भी कुछ प्रॉब्लम आता है, इस वीडियो में मैंने सारा चीज़ एड्रेस करने का कोशिश किया। अगर इसके बाद भी कुछ छूट जाता है तो कमेंट डाउन करना इस वीडियो के नीचे, मैं उसका डेफिनेटली आंसर करने का कोशिश करूँगा।